सभी को नमस्कार। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी बैठने की शैली या हमारे हाथों की एक विशेष भौतिक आकृति हमारे विचारों की प्रचंड गति को पूरी तरह थाम सकती है। अक्सर तथाकथित आध्यात्मिक चर्चाओं में हमें सिखाया जाता है कि परमात्मा को पाने के लिए शरीर को भूलना होगा, शरीर को नकारना होगा। लेकिन महादेव का विज्ञान भैरव तंत्र हमें इसके विपरीत एक और क्रांतिकारी बात बताता है। तंत्र कहता है कि ये शरीर ही वह परम यंत्र है जिसकी सही ज्यामिति का उपयोग करके हम उस अनंत निराकार चेतना से सीधे जुड़ सकते हैं। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 56वीं धारणा को समझेंगे, जिसे शून्य यंत्र धारणा कहा जाता है। यह एक ऐसी अत्यंत गोपनीय और अचूक तांत्रिक विधि है जिसमें हम अपने ही भौतिक शरीर के माध्यम से शून्य या एक पूर्ण वृत्त की आकृति का निर्माण करते हैं, ताकि हमारा अशांत मन उस अंतहीन ब्रह्मांडीय कालचक्र में विलीन हो जाए। आइए शरीर के माध्यम से मौन होने के इस महाविज्ञान को गहराई से जानते हैं। श्लोक नंबर 79 में कहा गया है, उपविश्यासने सम्यग् बाहु कृत्वार्ध कुंचितौ कच्छेद व्योमनि मनः कुर्मं शमम आयाति तल्लयात्। अर्थात एक स्थिर और सम्यक आसन में बैठकर अपनी दोनों बाहों और हाथों को कोहनियों से आधा मोड़कर एक गोलाकार या अर्धकुंचित रूप में रखें। इस प्रकार बाजुओं के नीचे और छाती के सामने निर्मित होने वाले कक्षा व्योम यानी खाली स्थान, शून्य, उस पर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करें। उस खाली स्थान की शून्यता में लय हो जाने से मन तुरंत ही परम शांति को प्राप्त होता है। जब आप दोनों बाहों से गोला बनाते हैं तो आप प्रकृति के सबसे शक्तिशाली यंत्र शून्य का निर्माण अपने शरीर से करते हैं। जब आपकी आंखें और आपका मन उस आंतरिक खालीपन को देखता है तो मन का अपना कोलाहल भी उसी खालीपन में गिरकर शांत हो जाता है। तंत्र विज्ञान में आकृतियों का बहुत महत्व है। पूरा ब्रह्मांड कुछ निश्चित ज्यामितीय पैटर्न्स पर चल रहा है। जब हम अपने दोनों हाथों को सामने लाकर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं तो हम वास्तव में अपने शरीर को एक बंद ऊर्जा परिपथ में बदल देते हैं। सामान्यतः हमारे हाथों की उंगलियों और खुली हथेलियों से प्राण ऊर्जा लगातार बाहर की ओर बहती रहती है, लेकिन जैसे ही बाहें मुड़कर एक वृत्त का रूप ले लेती हैं तो वह ऊर्जा बाहर बिखरने की बजाय आपके आंतर में ही लोक हो जाती हैं। तंत्र में वृत्त को एक शून्य का साक्षात यंत्र माना गया है। शून्य का अर्थ केवल अभाव या खालीपन नहीं है। तंत्र में शून्य का अर्थ है पूर्णता, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। इस मुद्रा में जो खाली स्थान बनता है वह आपके प्राण को बाहर भटकने से रोकता है और आपकी पूरी चेतना को आपके हृदय केंद्र की ओर समेट देता है। यदि हम आधुनिक शारीरिक क्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारा मन और हमारा स्नायु तंत्र इस भौतिक शरीर की स्थिति से सीधे नियंत्रित होते हैं। जब आप अपनी दोनों बाहों को एक विशाल वृत्त के रूप में स्थापित करते हैं तो आपकी छाती और फेफड़ों का क्षेत्र पूरी तरह खुल जाता है और ये स्थिति आपके मस्तिष्क को एक अत्यंत सुरक्षित और शांत होने का शारीरिक संकेत देती है। जैसे ही मस्तिष्क को ये संदेश मिलता है कि बाहरी जगत में अब कोई प्रतिक्रिया या खतरा नहीं है, आपके स्नायु तंत्र का विश्राम मोड तुरंत सक्रिय हो जाता है। विचारों की जो कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़कर मानसिक बकवाक पैदा कर रही थी, उन्हें एक अनोखे शारीरिक विन्यास के कारण कोई नया ईंधन नहीं मिलता। परिणामतः आपका ध्यान स्वतः ही गहरा होने लगता है। इसे समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने घट आकाश का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कल्पना कीजिए कि मिट्टी का घड़ा है। घड़े के भीतर जो खाली जगह है वह वास्तव में उस विशाल अनंत आकाश का हिस्सा है जो घड़े के बाहर है, लेकिन घड़े की दीवारों के कारण वह आकाश एक रूप ले लेता है। ठीक इसी प्रकार जब आप अपनी बाहों से ये घेरा बनाते हैं तो उस घेरे के बीच का खाली स्थान भले ही सीमित दिखाई दे, लेकिन उसकी प्रकृति उसी अनंत ब्रह्मांडीय आकाश जैसी ही है। गणित में शून्य का अपना अकेले कोई मूल्य नहीं दिखता, लेकिन जिस भी अंक के पीछे बैठ जाता है उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने इस हाड़मास के शरीर को एक शून्य यंत्र में ढाल लेते हैं तो आपके भीतर से भी आत्मचेतना की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। तंत्र आपको इस संसार और शरीर से भागना नहीं सिखाता, बल्कि शरीर की ही सही ज्यामिति का उपयोग करके उसे ब्रह्मांड की प्रयोगशाला बनाना सिखाता है। तो चलिए इस श्लोक में बताई धारणा को
थोड़ा सा ध्यान करके समझते हैं। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके बैठें। अपनी गर्दन, पीठ, सिर को एक सरल सीधी रेखा में लाएं। आंखें कोमलता से बंद करें। बहुत ही सजगता के साथ अपने दोनों बाहों को उठाएं। कोहनियों से उन्हें थोड़ा मोड़ते हुए छाती के सामने इस तरह से लाएं जैसे आपने सामने एक बहुत विशाल अदृश्य चेतन वृक्ष को अपनी बाहों में घेरा हुआ है। आपकी उंगलियों के पोर एक दूसरे के बहुत करीब हों। लेकिन उनमें स्पर्श ना हो। अपने शरीर से एक सुंदर, पूर्ण और पवित्र शून्य का निर्माण करें। अपनी आँखों को हल्का सा खोलें, आधा बंद रखें। अपनी दृष्टि को अपनी बाहों के बीच बने उस खाली स्थान, उस शून्य पर टिका दें। यह स्थान कक्ष व्योम है। इस खालीपन को देखें। सांसें स्वाभाविक रूप से आ और जा रही हैं। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें इस बाहों के बीच बने शून्य के कुएं में गिर जाने दें। विचार आ रहे हैं और खाली आकाश में विलीन हो रहे हैं। महसूस करें आपके शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप केवल एक खाली स्थान हैं। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल असीम ब्रह्मांडीय मौन। धीरे से अपने दोनों हाथों को वापस अपनी गोद में ले आएं। आंखें बंद रखें और इस भीतर उपजे महाशून्य को अपने हृदय में महसूस करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। प्रिय साथियों, इस सप्ताह में आपको अपने दैनिक जीवन में शून्य बिंदु अभ्यास को उतारने का सुझाव देती हूँ। रोज सुबह या शाम केवल 10 मिनट के लिए शून्य यंत्र मुद्रा में बैठें। सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ सीधी हो ताकि आपकी प्राण ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से सुषुम्ना से होती हुई आपके आज्ञा चक्र की ओर ऊर्ध्वगामी हो सके। जब आप खाली स्थान को देखें तो पलकों को बार बार न झपकाएं। इस शून्य पर एकाग्रता से अपने मस्तिष्क के दृश्य विक्षेपों को जड़ से उखड़ने दें। दिन के समय जब भी आपको अत्यधिक मानसिक तनाव या थकान महसूस हो तो कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर यही शून्य का अभेद्य सुरक्षा कवच बना हुआ है। संसार की कोई भी नकारात्मक तरंग इस शून्य को पार नहीं कर सकती। प्रिय साथियों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये 79वीं धारणा हमें एक बहुत बड़ा सत्य दिखाती है। हम उस परम सत्ता से अलग नहीं हैं। हमारा ये शरीर ही वह महाद्वार है जहाँ शून्य और अनंत का मिलन होता है। जैसे ही आप शरीर से इस पवित्र ज्यामिति को निर्मित करते हैं, आपका मन स्वतः ही उस पूर्णता में विलीन हो जाता है। आशा है इस शून्य यंत्र साधना आपके जीवन के सारे मानसिक कोलाहल को शांत कर असीम शांति लेकर आएगी। यदि आप अपनी आंतरिक चेतना को जगाने की इस यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को उन साधकों के साथ साझा करें जो मन को शांत करने के लिए एक प्रामाणिक और वैज्ञानिक मार्ग ढूंढ रहे हैं। अगली बार हम विज्ञान भैरव तंत्र की 57वीं धारणा के रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक अपने भीतर के उस ब्रह्मांडीय शून्य में रमे रहें, आनंदित रहें और स्वयं के भीतर के शिव को नमन। ओम नमः शिवाय।